देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गांव अनंगपुर में और एक बड़ा हादसा है जो कि शायद किसी व्यक्ति पर हो सकता था, लेकिन वो हुआ है एक जानवर पर, एक भैंस पर। एक ऐसी भैंस जो शायद जिसकी वजह से लोगों की एक महिला की गुजर बसर होता था। आप देखेंगे नीचे जो ये यहाँ पर जो भैंस है ये करंट की चपेट में आ गई। ये जो खंबा है इसके ऊपर अभी आपको बिजली विभाग के कुछ लोग दिखाई दे जाएंगे और आपको ऊपर दिखाई देगा कि अभी वो तारों को ठीक करने का काम कर रहे हैं। एक बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही जो है वो यहाँ पर नजर आई है, वो सामने आई है, क्योंकि एक भैंस जो कि जिसकी वजह से एक बुजुर्ग महिला का कहते हैं कि एक विधवा महिला का, उनके सिर पर पति नहीं थे तो वो दूध बेचकर अपना गुजर बसर करती थी और उनकी जो ये भैंस थी ये भी अब उनके बीच नहीं रही क्योंकि करंट की चपेट में आ गई। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे। बिजली विभाग जब पूरे गांव में नए खंभे और तार लगाने के काम कर रहा है तो उसके बाद भी इस तरीके से ऐसे तार जो कि शायद उपयोग में भी अभी नहीं आ रहे, ऐसे तार लगाने की यहाँ पर क्या एक मंशा थी। पूरी दूध देने वाली ये भैंस बताई जाती है। गांव के लोग जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो महिलाएं हैं और क्योंकि एक पीड़ा है, एक दर्द है और ये दर्द के साथ साथ क्योंकि इनमें एक पेन भी है। माता जी, किसकी भैंस थी, कैसे करंट की चपेट में आई? थोड़ा सा। बंटी की जी, बंटी की और खजाने की वाकई में आई मैं जी। किसकी आप मैं आपसे ही थोड़ा सा जान ये बताएंगे इनसे। और वो मतलब सुनीता, उसके सिर पे आदमी भी नहीं है, वो अपना कैसे कैसे इसी के सहारे टाइम पास कर रही है, दूध बेच के। इसके हादसा होने से कैसे पता चला, किसने बताया? थोड़ा सा ये सब झोंकर जैसे बालक निकले, उन्होंने बताया कि ये बिजली ने पकड़ ली भैंस। हाँ, और वहाँ ये तार था, वहाँ से यहाँ तक आया और यहाँ से फिर यहाँ पता नहीं किसने करा किसने नहीं करा। पूरा तार ही मतलब ऐसे ही तार छोड़ा। ये ऐसे था कि ये भैंस सुबह जो वहाँ से आई है, आए के यहाँ से जा रही तो यहाँ का गांव का लड़का जो था उसने देखा कि बिजली ने ये पकड़ रखी है। उसने फोन करा, वहाँ से हम आई, जब तक ये पकड़ रखी थी। फिर उसके बाद फोन करके लाइन कटवाई, उसके बाद तड़प रही थी, फिर गैला गैल ही खत्म हो गई। कारण क्या है कि बिजली वालों ने जो कर रखा है, ये तार पहले उस लोहे का जो खंबा है उससे ऐसे बांध रखा था नीचे बिल्कुल। उस पर नीचे बांधने के बाद इन्होंने जैसे कि फेस जोड़ना, वो करना जो कुछ है, तो वहां से काट के इन्होंने यहाँ तक छोड़ दिया। बिजली वालों ने ये हटाया नहीं, तार यहाँ ही छोड़ रखा था। उसके बाद ये गेट जो लगा है, ये गेट लगने के बाद इन्होंने गेट से इन्हें ये कर दिया इधर। उसके बिजली वाले यहाँ फिर दोबारा आए के इनको यहाँ बांध गए इस तार को। और ये तार जो यहाँ बंधा, इसमें करंट आने के कारण ये भैंस के साथ ये पानी हादसा हुआ। जहाँ खड़े हो, कल तो यहाँ तक पानी था खूब। यहाँ पर जहाँ आप खड़े हो, यहाँ पर बारिश होते ही यहाँ तक पूरे में पानी हो जाता है। जितने भी हमारे यहाँ के जो आना जाना, सबके ज्यादा ये रोड चलता है जी। तो सोचो, ये तो आज भैंस से कल को बच्चा का या किसी का साथ हो जाता, जब क्या कोई भी है, बालक एक बड़ा हादसा जो शायद है, जैसा भी है, कोई भी हाथ लगा सके, कोई भी बालक हो तो बड़ा हो तो। एक बड़ा हादसा जो है वो कहीं ना कहीं एक जानवर के ऊपर आया। एक पानी भरने की जो समस्या हमें बताई, वो आप देखें कि यहाँ पर अभी भी पानी जो है वो यहाँ पर आपको भरा हुआ दिखाई दे जाएगा और ये पानी की समस्या की वजह से भी कहीं ना कहीं ये करंट जो था वो आ सकता था और ये बड़ा हादसा क्योंकि हो सकता था। मनोज क्योंकि यहाँ पर पहले से ही राजनीतिक रूप से भी एक्टिव रहे हैं और सामाजिक रूप से भी। मनोज, एक बार मैं आपसे बात करना चाहूँगा, ये इस तरीके से हादसा होना कितना गंभीर है गांव के लोगों के लिए और आखिर इस तरीके की लापरवाही बिजली विभाग से क्या ऐसी एक्सेप्टेबल थी? अंकित जी, ये हमारी भाभी लगाई जिनकी भैंस है जी। उनके मतलब जो हस्बैंड थे वो काफ़ी टाइम पहले ख़त्म हो गए थे। उनके बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। उनका अपना एक गुजारा, अपना भैंस के अपना दूध बेच के अपना गुजारा कर रहे थे। तो अभी जैसे सुबह मेरे पास फ़ोन आया था, भाई है अपने उनका, कि ऐसे भाई बिजली ने भैंस को पकड़ रखा है। फिर हमने बुला के, एक भाई है अपने गांव से ही, उनसे ही मैंने तारा तुरंत कटा दिया था, पर वो इतने में तो कम हो गया था भैंस का। उसके बाद हमने बिजली वालों को भी बुलाया, फिर यहाँ पे वो अभी चेक भी कर रहे हैं सारी चीज़ें। कई बार हमने बोला भी है, लापरवाही तो देखो सीधे तौर पे DHB इनकी है। अब इसमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से आगे कार्रवाई करके कुछ कंपनसेशन अगर DHB इनकी तरफ से मिल जाए तो इनका थोड़ा सा सहारा लग जाएगा। ज़्यादातर क्योंकि गांव के जो लोग हैं उनका दूध जो है एकमात्र ऐसा साधन है जिसकी वजह से गुजर बसर होता है और उसके बाद जिस तरीके से बताया जा रहा है कि एक विधवा महिला
होना और उसके बाद इस एक भैंस से ही उनका गुजर बसर होना, ये अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे हो गई। और अब क्योंकि बिजली विभाग इस पर संज्ञान भी ले रहा है और मौके पर है भी, हालांकि ऐसा नहीं है कि वो मौके पर नहीं है, वो मौके पर हैं और वो चेक भी कर रहे हैं। हालांकि भैंस जो है वो तो अब यहाँ पर नहीं रही और उनके जो दूध का, गांव के काउंसलर हैं वीरेंद्र भड़ाना, उनको भी इन्फॉर्म किया गया, उन्होंने भी बताया, क्या वो उनकी तरफ से आपको कोई मैसेज, कोई अपडेट? हाँ, वो आ रहे हैं अभी, वो कह रहे मैं आके वहाँ देख रहा हूँ, फिर देखते हैं जो भी होगा मैं करता हूँ, बिजली वालों की जो भी गलती है उसे मैं देखता हूँ। लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिर इस तरीके की लापरवाहियाँ कितनी बर्दाश्त की जाएंगी और आखिर ये कितना बेहद ज़रूरी था इस तरीके का वाक़या होना। क्या इस तरीके से और भी जो गांव में फैले हुए जो तार हैं, क्या उन पर अब बिजली विभाग एक्शन लेगा? जिस तरीके से लोग फेस जोड़ने या फिर जिस तरीके से भी इन तारों का उपयोग करते थे, क्या इनको हटाया जाएगा? क्योंकि अगर इसी तरीके से चीज़ें रही तो ये बद से बदतर की तरफ होगा, क्योंकि आगे जो सीज़न है वो बारिश का होने वाला है और बारिश के सीज़न में सबसे ज़्यादा इसी तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। हालांकि पानी जल भराव की समस्या इसके साथ साथ बताई गई और जल भराव के लिए एक बार मैं फिर आपको दिखा दूं, यहाँ पर आपको जल भराव पूर्ण रूप से अभी भी ऐसा नहीं है कि पानी की निकासी का कोई कारण ही नहीं है, कोई वजह ही नहीं है, तो यहाँ पर आपको जल भराव जो है वो दिखाई दे जाएगा। ये वो एरिया है गांव का, वो पोर्च एरियाओं में से माना जाता है जो काफ़ी कनेक्टिविटी है, जिसकी वजह से गांव से बाहर निकलने के लिए, अंदर जाने के लिए इन सड़कों का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर टाइल्स तो बिछी हुई हैं, लेकिन इन टाइल्स के ऊपर भी आप देखेंगे कि बहुत गंदगी है और बहुत मिट्टी है। इस तरीके से जो खंभे छूटे हुए हैं, आप लोगों ने बताया कि यही वो खंभा था जिस पर तार जो था वो लटका हुआ था ये, और उसको हटा दिया गया यहाँ से और उसके बाद ये चपेट में आई है ये भैंस, और इस भैंस के चपेट में आने से लोगों में शोक की लहर है, दुख है, दर्द है, पीड़ा है। लेकिन क्या बिजली विभाग इसकी कंपेंसेशन देगा? क्या इस पर कोई और डिपार्टमेंट एक्शन लेगा? अभी ये सारे लोग जो खड़े हैं ये राह ताक रहे हैं कि काउंसलर आएंगे और इनको कोई आश्वासन देंगे या आश्वस्त करेंगे, लेकिन काउंसलर का लोग वेट कर रहे हैं। और क्योंकि गांव में पूरे में तार जो है वो लगाने का काम भी किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है ये अपने आप में बेहद दुर्भाग्य हैं जो ये सारी चीज़ें बताती है। एक बार मांग की अगर मैं बात करूं तो पूछा जाएगा, माता जी क्या मांग रहेगी इसको लेकर अब आगे? भैया कहाँ मांग रहेगी कि कहाँ नाम कुछ न कुछ तो जांच होएगी या क्यों? नहीं, कोई जैसे बुजुर्ग महिला थी, विधवा थी, और तो या को कुछ न कुछ तो वे करेंगे ही। अब भैया वो काहे सार गुजार करेंगे बेचारी, वहाँ कुछ न कुछ तो मतलब या कोई समाधान होना चाहिए ना को। माता जी आपकी आंखों में आंसू हैं, दर्द है, पीड़ है। माता जी रो रही हैं, दादी माँ है। काहे तो बालक गुजारो करेंगे, बहू बेटा भी नो है, वाई के सहारे तो टुकड़ा मिल रहा है, ये कर रही रो तो नहीं रही हूँ, काहे के टाइम काटेगी। आंखों में आंसू, दर्द है, पीड़ा है। दादी है और पार्षद हैं जो वीरेंद्र भड़ाना, वो भी मौके पर, क्योंकि गांव के सुख दुख में शामिल होने का एक जिम्मा भी लेते हैं। बिजली विभाग साथ है और यहाँ पर हम मौजूद हैं। एक बार ये पीड़ा, ये दर्द, ये बिजली का तार वहाँ हमने कई बेटा क्यों बनाए, तो हम सब इनकी गैल है, हम इनका अलग थोड़ी है, ये भी हमारी गैल है। एक माता जी की आंखों में आंसू हैं, दर्द है, पीड़ा है। एक भैंस, क्योंकि कहते हैं विधवा महिला कोई थी जो इनके परिवार की जो गुजर बसर कर रही थी इनसे, और आपके बारे में इन्होंने पहले भी कहा कि आप टाइम पर अपडेट ले रहे थे। आप इनसे कहा भी है कि बिजली विभाग की अगर कोई लापरवाही है तो उसको देखेंगे। वीरेंद्र भड़ाना इस दुख में कैसे शामिल होते हैं अपनों के बीच में? देखिए, जैसे ही मुझे फ़ोन किया, यहाँ से गांव से फ़ोन गया था कि करंट से भैंस मर गई, मैंने एसडीओ साहब से तुरंत बात की जी कि भाई जो डिपार्टमेंट को बताया गया कि भाई ये इसमें करंट आ रहा है तो उस पर ध्यान देना चाहिए था जी। लेकिन अभी जो मैंने फ़ोन पे बात करी, जो हमारे गांव की विधवा औरत है, उसके एक बच्चा है, वो भी शायद बीमार चल रहा है, तो अभी वो थाने से मेरी बात हुई, थाने में पहुँचे हैं लोग रिपोर्ट करने के लिए।
दुख तो है कि भाई आज भैंस की कीमत तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए की कीमत तो है ही है, भैंसों की से कम तो नहीं है। बिल्कुल। और जो कहीं भी अगर कहीं डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसा हुआ है, कहीं लापरवाही हुई है, तो डिपार्टमेंट और मैं माननीय मंत्री जी से, कृष्णपाल गुर्जर जी से और विधायक जी से बात करके कहीं ना कहीं इनका एक गुजर बसर एक भैंस के सहारे से वो विधवा औरत कर रही थी, तो एक लॉस हुआ उसका, कहीं ना कहीं इसका कोई रास्ता निकालेंगे, चाहे वो डिपार्टमेंट करे, चाहे कोई व्यक्तिगत अगर मुझे भी कहीं मदद करनी होगी उसमें हम करेंगे मदद। डिपार्टमेंट की थोड़ी सी यहाँ पर लापरवाही आप सीधे सीधे तौर पर देखेंगे कि ये जो तार है ऊपर से, जो लोगों ने भी बताया और जो यहाँ पर भी है, आप देखिए भैंस अभी भी उसी तार में जकड़ी हुई है और ये तार पहले उस लोहे के खंबे से बंधा हुआ, तो एक बड़ी लापरवाही है। और यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि पानी जो है वो भर जाता है काफ़ी बारिश के मौसम में, तो अगर भड़ाना जी अगर यहाँ पर इसी तरीके से पानी भरता है और ये तार ऐसे रहते हैं तो ये तो बड़ा हादसा, आज तो जानवर है, कल को किसी व्यक्ति पर भी ये लापरवाही डिपार्टमेंट की रही तो डिपार्टमेंट ही भुगतेगा ना। आज इतना बड़ा नुकसान हुआ है एक विधवा औरत का, वो कहाँ से मतलब इसकी पूर्ति कर पाएगी। तो इसके बारे में माननीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी से और अपने क्षेत्रीय विधायक धनेश अदलका जी से बात करूंगा और डिपार्टमेंट से करके इनका जरूर, एक विधवा औरत इससे गुजर बसर कर रही थी तो इसका हम जरूर सरकार की तरफ से व्यक्तिगत भी करना होगा, हम करेंगे उससे मदद। बिल्कुल। हालांकि हमारे सबकी नजर में गया, यहाँ तक तार पड़े रहे हुए, वहाँ से कट के तार ये यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ से यहाँ तक पता नहीं कैसे आया। ये पहले वहीं तार पानी भरा रहता था उसमें, उठा के को गिर दिया, ये पड़ा रहा हमें पानी खरीद। आज तो ये पशु गया है, अगर यही बारिश का पानी होता और यहाँ से कोई भी बच्चे निकलते, लेडीज निकलती, बड़े निकलते तो कोई बड़ा हादसा और हो जाता। और ये कहीं ना कहीं देखिए लापरवाही तो हुई है, तभी तो ये करंट लगा। एक बड़ा दर्द, एक पीड़ा अपनों के बीच में वीरेंद्र भड़ाना आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। हालांकि पूरे गांव में जो है वो खंबे लगाने की, नए खंबे लगाने की और तार लगाने की जो मुहिम है वो जारी है। स्टिल उसके बाद भी मैं वो बताना चाहता हूँ, डिपार्टमेंट की तरफ से बिजली डिपार्टमेंट यहाँ पर लगातार खंबे भी लगा रहा है और बिजली के तारे भी नई चेंज कर रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, नई चेंज भी किए हैं। अब कहाँ लापरवाही हुई, कहाँ इनसे गलती हुई है, वो गलती का नुकसान तो हो ही गया। बाकी डिपार्टमेंट काम बहुत कर रहा है गांव में। आदेश अनुसार माननीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी, विधायक जी के और मुझे जो आदेश उनके हो रहे हैं, मैं लगातार गाँव में बिजली के जितने भी पोल्स हैं, टूटे हुए, टेढ़े, जैसे भी हैं, सबको चेंज किया जा रहा है और नए पोल, नए तार लगाए जा रहे हैं। डिपार्टमेंट की तरफ से तो काम चल रहा है, लेकिन एक लापरवाही स्टाफ से हुई, कहीं ना कहीं तो हुई है, उसका नुकसान हुआ है। बिल्कुल, खुद पार्षद भी इस चीज़ को कहते हैं कि नुकसान तो हुआ है और उसकी भरपाई जो है, चाहे वो डिपार्टमेंट करे या फिर हम उनकी व्यक्तिगत रूप से मदद करें, वो तो करने के लिए वो सक्षम है भी और खड़े भी हैं। लेकिन देखना होगा कि क्या एक गुजर बसर इस तरीके की जो लापरवाही है, क्या वो आगे देखने को मिलेंगी या उन पर एक पूर्ण विराम अब लगेगा। हालांकि वीरेंद्र भड़ाना भी बिल्कुल सख्त मूड में अपने नजर आते हैं, लेकिन देखना होगा कि कितनी मजबूती के साथ इस चीज़ को उठाया जाता है। आप देख रहे थे न्यूज़ हेडलाइंस। धन्यवाद।